नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी माघ मास गुप्त नवरात्रि के विषय में। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है, 2 प्रकट नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि। दोस्तों, जितना ही महत्व हमारे धर्म में प्रकट नवरात्रि का है, उतना ही महत्व गुप्त नवरात्रि का भी है। गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है? 2025 में। और कब तक रहने वाली है? साथ में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? और सबसे जरूरी बात कि प्रकट नवरात्रि में जिस प्रकार से हम मां भगवती की पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसी प्रकार हम गुप्त नवरात्रि में भी हम गृहस्थ लोग पूजन अर्चन कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग तरीका है, कुछ अलग विधान है? वो सभी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। बहुत से लोगों के मन में यह भी भ्रम होता है कि गुप्त नवरात्रि में केवल तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, केवल तंत्र साधना ही की जाती है, साधारण पूजा पाठ हम गुप्त नवरात्रि में नहीं कर सकते हैं। तो ये भ्रम भी आप लोगों का दूर होगा। साथ ही गुप्त नवरात्रि में कौन कौन से पाठ, कौन कौन से स्तोत्र या चालीसा का हम जप या पाठ कर सकते हैं, जो कि अत्यंत प्रभावशाली है और हमें अनंत गुना पुण्य फल की इससे प्राप्ति होने वाली है। तो आइए सारी बातों को समझ लेते हैं और गुप्त नवरात्रि में क्या ऐसा विशेष है जो करके हम मां भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से वही छोटा सा निवेदन कि मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए, अच्छा लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइएगा दोस्तों। तो आइए समझते हैं सभी बातों को। तो प्रकट नवरात्रि, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चैत्र मास और क्वार मास, जिसे कि आश्विन मास भी कहते हैं, इस मास में पड़ती है। और गुप्त नवरात्रि 2 पड़ती है, एक आषाढ़ मास में और एक माघ मास में। माघ मास में 2025 में गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी 30 जनवरी से और यह 6 फरवरी को समाप्त होगी। दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आइए जान लेते हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 6:13 से लेकर 10:22 तक। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है, यदि आप इस समय पर कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है 11:35 से लेकर 12:50 तक। तो ये शुभ समय है, आप इस समय में कलश स्थापना कर सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि क्या हम प्रकट नवरात्रि की तरह ही कलश स्थापना, अखंड ज्योत या ज्वारे बोना, कन्या पूजन, ये सारा कार्य कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कन्या पूजन के विषय में मैं कहूंगी कि इस गुप्त नवरात्रि में हम मतलब अन्य घरों से कन्या को बुलाकर कन्या पूजन नहीं करते हैं, क्योंकि इस नवरात्रि में जो भी कार्य, जो भी भगवती की आराधना, साधना, मंत्र जप इत्यादि किए जाते हैं, वो बहुत साधारण और गुप्त तरीके से किए जाते हैं। बहुत भव्य आयोजन या बहुत ज्यादा प्रदर्शन हम इस गुप्त नवरात्रि में नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही ये महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त नवरात्रि में जो भी हम पाठ करते हैं, जिस भी प्रकार से हम मां भगवती की आराधना करते हैं, वो हमारी जो मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जब हम मां भगवती की साधना आराधना करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा बढ़कर हमें प्राप्त होता है। अब दोस्तों, आइए मैं साधारण रूप से आपको बताती हूँ कि गुप्त नवरात्रि में आप बिल्कुल अपने घर के मंदिर में ही चाहें तो कलश की स्थापना कर लें, या फिर आप छोटी सी चौकी लगाकर भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं और उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप कलश की स्थापना ना भी करें तो आप अपने घर के मंदिर में सुबह शाम जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से आप मां भगवती की आराधना, अर्चना, वंदना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केवल दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, देवी अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, गुप्त नवरात्रि में आप ललिता सहस्त्रनाम या ललिता चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में हम माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। 10 महाविद्या को प्रसन्न करने के लिए इसीलिए तांत्रिक विशेष रूप से तंत्र साधना करते हैं। 10 महाविद्या कौन है? ये मां भगवती की ही स्वरूप है, ये कोई अलग नहीं है, माता भगवती का ही स्वरूप है। हम गृहस्थ लोग उसी प्रकार से पूजन अर्चन कर सकते हैं, मां भगवती की वही तस्वीर रख के पूजा अर्चना कर सकते हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं या फिर नवरात्रि में करते हैं। हमें आवश्यक नहीं है कि हम 10 महाविद्या की तस्वीर रखें तभी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो मां भगवती की साधारण तस्वीर, सौम्य तस्वीर जो हमारे पास हमेशा हमारे घर के मंदिर में विराजमान होती हैं, आप वही माता की मूर्ति रखकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पाठ, या फिर दुर्गा जी का नवाड़ मंत्र का जप, या फिर आप देवी अथर्व शीर्ष का पाठ, सिंध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, ये सारे पाठ आप कर सकते हैं। माता दुर्गा जी के 108 नामों का जप,
या फिर 32 नामों की माला। दोस्तों कहने का मतलब जो भी आप करेंगे इस गुप्त नवरात्रि में, इसका आपको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होगा और माँ भगवती जी शीघ्र ही प्रसन्न होंगी। दूसरा कार्य, गुप्त नवरात्रि में यदि आप चाहें तो अपने घर में पंडित जी को बुलाकर या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप सतचंडी यज्ञ का आयोजन भी अपने घर में करा सकते हैं, जो कि अनंत पुण्य फल को प्रदान करता है और हमारी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना पूर्ण करता है यदि आप अपने घर में इस आयोजन को कराते हैं। तो गुप्त नवरात्रि बहुत ही अच्छा समय है जो हम इस आयोजन को करा सकते हैं। यदि हमारे मन में ये इच्छा है तो आप लोग जरूर कर सकते हैं। अब बात करती हूँ 10 महाविद्या के नाम कौन कौन से हैं जो हम गुप्त नवरात्रि में जिनकी पूजा अर्चना करते हैं। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ बंगलामुखी, माँ धूमावती, माँ कमला, माँ मातंगी। इस तरह से 10 महाविद्या की हम पूजा अर्चना करते हैं। इसके विषय में एक कथा भी है कि जब माता सती दक्ष यज्ञ में, मतलब अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करती हैं, मतलब आज्ञा लेती हैं, तो भगवान शिव जी मना कर देते हैं कि बिना बुलाए हम किसी के यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती जी नहीं मानती हैं, कहती हैं नहीं, मेरे पिता का यज्ञ है, वहां तो मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। और जब शिव जी मना करते हैं तो वो क्रोध में आकर 10 महाविद्या का जो रूप है वो प्रकट करती हैं शिव जी के सामने। तो शिव जी पूछते हैं कि ये कौन है। तब माँ भगवती, माँ सती कहती हैं, जो कि माँ पार्वती जी का ही रूप है, कि ये हमारे ही रूप है, ये हमारी ही, मतलब हमारे ही स्वरूप है। और जिन जिन नामों को मैंने बताया उन सभी नामों को माता सती जी बताती हैं, भगवान शिव से मतलब परिचय कराती हैं। तो समय समय पर दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए माँ ने अनेकों अनेक रूप धारण किए हैं। ये सभी रूप माँ भगवती के ही हैं। और जिन 9 रूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं वो भी माँ के ही स्वरूप हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, माँ के 9 स्वरूप हो या फिर 10 महाविद्या के स्वरूप हो, ये सब माँ भगवती का ही स्वरूप है। हम साधारण लोग उसी प्रकार से माँ भगवती की पूजा अर्चना करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, पुष्प अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और माता की आराधना अर्चना वंदना करें। आप चाहें तो इन 9 दिनों में लहसुन प्याज का त्याग करके और अपनी किसी दुर्लभ मनोकामना के लिए आप किसी भी मतलब पाठ को आप ले लें, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या माता के 108 नाम का जप करें या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करना या फिर ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना, ये सारी चीजें आपकी दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। तो गुप्त नवरात्रि का अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठा लें। कलश स्थापना करना चाहें तो समय मैंने बता दिया है, आप लोग बिल्कुल करें। इन गुप्त नवरात्रि में अपने घर में मांस मदिरा या फिर किसी भी तामसिक, किसी भी प्रकार का भोजन आप लोग ना प्रयोग करें। इस गुप्त नवरात्रि में किसी भी स्त्री या किसी कन्या का अपमान ना करें। जितना हो सके आप किसी गरीब कन्या को देखें तो उनकी मदद करें, उन्हें आप वस्त्र या भोजन जो भी आप दे सकें बिल्कुल दें। कहने का मतलब इसका आपको प्रदर्शन नहीं करना है, लेकिन गुप्त रूप से आप जितना भी चाहें आप दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, धर्म कार्य कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कन्या पूजन की। तो कन्या को बुलाकर हम कन्या पूजन तो गुप्त नवरात्रि में नहीं करते हैं, लेकिन आप चाहें आपके घर में ही यदि कन्या है, मतलब 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष 9 वर्ष तक की कन्या आपके घर में ही है, तो आप उन्हें माता का स्वरूप समझकर अपने घर में ही कन्या पूजन कर सकते हैं। और उनके निमित्त जो दान इत्यादि है, हवन भी आप अपने घर में सूक्ष्म रूप से स्वयं भी कर सकते हैं या फिर पंडित जी को बुलाकर भी करवा सकते हैं। उसके बाद आप जो दान दक्षिणा है वो ले जाकर मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण पंडित को यदि आपने अपने घर पे बुलाया है तो आप उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो कन्या पूजन का भी कार्य कर सकते हैं। और आपके घर में यदि कन्या नहीं है तो आप कन्या के निमित्त जो भी आप चाहें, मतलब भोजन हो या उनके उपहार हो, दक्षिणा हो, वो ले जाकर आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। मंदिर चाहे माता रानी का हो, चाहे भगवान भोलेनाथ जी का हो, चाहे कृष्ण भगवान जी का हो, आप किसी मंदिर में भी ले जाकर वो सारी चीजें दान कर सकते हैं। तो इससे आपको कन्या पूजन का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। या फिर 9 स्थानों पर एक थाल में जिस प्रकार से प्रकट नवरात्रि में हम कन्या न मिलने पर करते हैं, उसी प्रकार से 9 स्थानों पर आप खीर, पूड़ी, हलवा जो भी आप शुद्ध सात्विक बनाए प्रसाद माता रानी को अर्पित करें और उसके बाद वो प्रसाद आप गौ माता को ले जाकर खिला सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका कार्य भी हो जाएगा और बहुत कोई प्रदर्शन वाली बात इसमें नहीं रहेगी। तो गुप्त नवरात्रि में आप गुप्त रूप से अपनी सभी दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करें और माता रानी से अर्चना, वंदना, आराधना उनकी करें और इस तरह से आप गुप्त नवरात्रि में समस्त पुण्य फल की प्राप्ति करें, माँ भगवती को प्रसन्न करें। दोस्तों, ललिता सहस्त्रनाम करने की विधि
किस प्रकार से किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, इसके लिए भी वीडियो मैंने दी है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम जो कि माँ त्रिपुर सुंदरी का ही नाम है, और माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना इतनी ज्यादा शुभ फलदायी है और हमारे समस्त मनोकामना, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना को पूर्ण करती है यदि हम माँ ललिता की आराधना करते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि बहुत ही अच्छा समय है, शुभ समय है यदि हम माँ त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा अर्चना करें और उनको प्रसन्न करें। तो ये सारी बातें थी गुप्त नवरात्रि के विषय में। हाँ, एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, बहुत ही जरूरी है। गुप्त नवरात्रि में जिस प्रकार से मैंने बताया कि तांत्रिक लोग तंत्र साधनाएं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, और इस गुप्त नवरात्रि में यदि आपके यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आपने किसी से कहा या किसी पंडित जी से या किसी भी ऐसे तांत्रिक से आपने बात की और उन्होंने कहा कि चलिए इस गुप्त नवरात्रि में आपके घर में मैं कोई तंत्र साधना कर देता हूं, कोई तांत्रिक कर्म कांड कर देता हूं जिससे कि आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, तो आप भूल कर भी ऐसे कार्य किसी तांत्रिक के द्वारा मत करवाइएगा। केवल आप साधारण रूप में, जैसा कि मैंने बताया, सतचंडी यज्ञ का आयोजन आप करवा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन करवा सकते हैं, दुर्गा जी के मंत्रों का जप आप यदि पंडित जी के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऐसी तांत्रिक साधना जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऐसा कोई कर्मकांड जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो आप ऐसा कार्य अपने घर में बिल्कुल भूल कर भी ना करवाएं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि माँ भगवती आदि शक्ति स्वरूपा है और उनकी आराधना हमारे लिए सबसे ज्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, और उनकी आराधना से क्या नहीं हमें प्राप्त हो सकता है, उनकी प्रसन्नता से हमें क्या नहीं मिल सकता है। तो हमें तंत्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, तांत्रिक साधना इत्यादि करवाने की आवश्यकता नहीं है। हम गृहस्थ लोगों को केवल माँ भगवती की हम लोग सरल रूप से, सहज रूप से, निर्मल भाव से हम उनकी आराधना करें, पूजा अर्चना करें, उसी से माँ भगवती प्रसन्न होंगी और हमें मनचाहा वरदान प्रदान करेंगी। तो इस बात का भी ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।